आप वहां पे देखिए तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या पहले ऐसा तिरंगा लहराता था देश में? आज हजारों जगह पे बड़ा तिरंगा पूरे देश में लगाकर एक प्रकार से देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो जागृत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको याद होगा जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तब किस प्रकार से लगभग हर घर तिरंगा पूरे देश में जब फहराया गया, तब कैसे पूरे देश एकता और एकजुटता के साथ एक साथ देश के गुणगान में लगा। और ये जो सांसद खेल स्पर्धा है, ये तो अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रमेश बिधूड़ी या पीयूष गोयल हम सांसदों के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपने क्षेत्र में बनारस में खेल प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसमें स्वयं जाते भी हैं। ये उनकी प्रतिबद्धता है अपने देश को निर्माण करने के लिए और देश की जो लोगों में क्षमता है उसको मौका देने के लिए। आखिर आप सोचिए, लगभग 70-75 अलग अलग टीमें, 72 टीमें आई हैं कबड्डी की, ऐसे ही आपकी वॉलीबॉल की टीम्स आई हैं, क्रिकेट की टीम्स आई हैं। सुबह एकता दौड़ होगी, खो खो में पार्ट लेने वाले आपके कई सारे बच्चे होंगे। अब ऐसे हजारों बच्चे जब एक साथ मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, और दक्षिण दिल्ली तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। वैसे तो मेरा एक छोटा जुड़ाव आपके क्षेत्र से बदरपुर के इको पार्क से भी है। मुझे याद है जब मैं बिजली मंत्री हुआ करता था तब उसको पहली बार विजिट किया, और वहाँ पे जब देखा इतनी बड़ी एरिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया कि साहब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसमें इतने सारे अब घने पेड़ आ गए, तो उन्होंने इसको एक इको पार्क बनाने का फैसला किया। और मैं बधाई दूंगा रमेश बिधूड़ी जी को जो लगे रहे इस 864 एकड़ छोटी नहीं होती है जमीन। 864 एकड़ में इतना बड़ा सुंदर इको पार्क बनाने का जो काम किया है उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूं। और कई सारे इस प्रकार के प्रकल्प जो खेल दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो विकास से जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, रमेश बिधूड़ी जी लगातार चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं। लगातार अलग अलग कामों में मैंने देखा है बड़े एक्टिव रहते हैं। और तीसरे वर्ष इन्होंने ये सांसद खेल स्पर्धा चलाई है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। वास्तव में बच्चों को बहुत ज्यादा देर कोई हमें राजनीतिक भाषण या पाठ नहीं पढ़ाना है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि खेल की दुनिया में हम 140 करोड़ के देश में असीम संभावनाएं। दुर्भाग्य से पहले खेल-कूद को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती। मैं अपने स्कूल के दिन याद करूं तो हफ्ते में एक पीरियड होता था 30 मिनट का, जिसमें हमें खेलने कूदने को एक समय सीमा तय थी। उसके अलावा तो अपना खाना कितना जल्दी खा लो जिससे आप लंच ब्रेक में थोड़ी देर खेल कूद लो, उतना ही आपको समय मिलता था। और उसकी आज तक हमारे को एक तरीके से भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि खेलने के लिए जाने के कारण हमें आदत पड़ गई थी खाना 3-4-5 मिनट में सीधा स्वॉलो करके खा के खेलने निकल जाते थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज पूरे देश में हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर क्षेत्र में खेलकूद को भी प्राथमिकता दी जा रही है। आज छोटी उम्र से ही बच्चों को, जिनको ये हुनर है, जिनमें ये क्षमता है,
उनको तैयार किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स हो, आगे चल के ओलंपिक्स आने वाला है, शायद टोक्यो में है इस बार। ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका हो। अलग अलग प्रकार से बच्चों को युवा अवस्था से इसके साथ जोड़ा जा रहा है। कई सारे हमारे वनवासी क्षेत्र में भी रहने वाले बच्चों में बहुत हुनर होता है, उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, उनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में रख के खेलकूद भी करें और अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करें। निजी क्षेत्र के कई लोग अब खेलकूद को प्रोत्साहन देने में लग गए। कई सारी संस्थाओं ने स्पोर्ट्स की एकेडमीज शुरू की है और मेरा मानना है इस प्रकार से जब देश भर में सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से ये चेतना जगेगी समाज में, ये युवा अवस्था में लोगों को मौके मिलेंगे अपनी कला को, अपने क्षमता को दिखाने का। स्कूल कॉलेज में भी जब और ज्यादा खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और बच्चों को कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि हमारे में क्या हुनर है। और जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, इसी प्रकार से आज पूरे विश्व में तिरंगा का सम्मान, भारत का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक फोरम पे भारत का सम्मान बढ़ रहा है। पुराने जमाने में कोई हम बाहर जाते थे या विदेश से कोई मंत्री या कोई बड़े उद्योगपति आते थे तो भारत को एक पिछड़े हुए देश की तरह देखते थे। वो भावना बहुत अच्छी नहीं रहती थी। मैं कल कैबिनेट के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट देने गया था, उनके साथ थोड़ी देर चर्चा कर रहा था। मैं बता नहीं सकता आपको कि एक महीने के अंदर 30 दिन की रिपोर्ट दे रहा था कि 30 दिन में कितने सारे विदेश के उद्योग जगत से जुड़े हुए मंत्री अथवा उद्योगपति भारत के प्रवास पे आए। एक महीने के अंदर आप कल्पना करिए, हमारे पड़ोसी देश देखें तो बांग्लादेश, भूटान और आगे जाए तो यूरोप के कई मंत्री, स्विट्जरलैंड के मंत्री, अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी, कॉमर्स मिनिस्टर, क्यूबा के मिनिस्टर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई, अबू धाबी, ये जो 7 एमिरेट्स है उनका मंत्री, बहरीन के मंत्री। इसी प्रकार से दूसरी छोर में जाएं, पूर्वी छोर में तो सिंगापुर के मंत्री, इंडोनेशिया के मंत्री और शायद मैं कई नाम तो भूल भी रहा हूंगा, निकारागुए के या पैराग्वे के मंत्री आए थे। अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में मंत्री भारत की तरफ आ रहे हैं। अलग अलग देशों से कई सारे अधिकारी भारत की तरफ आ रहे हैं। कई सारे उद्योग जगत की टीम्स आ रही है। एक डेलीगेशन में नॉर्डिक स्टेट्स जो उत्तर यूरोप के कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज के एक ही डेलीगेशन में 105 बड़े बड़े उद्योगपति सीईओ लेवल के एक साथ आए और चौंधिया गए भारत की प्रगति को देख के, किस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है। अब इससे हमें समाधान नहीं लेना है, हमें इससे कोई संतुष्टि नहीं पानी है, इससे हमें प्रोत्साहन लेना है, हमें और आगे जाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।